तन समर्पित, मन समर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। चाहती हूँ मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूं, चाहती हूँ देश की भूमि तुझे कुछ और भी दूं। जी हाँ, ये होती है देशभक्ति। और अपना आसमां में इस बार हमारे साथ शामिल हो रही है राष्ट्र की शक्ति। जी हाँ, बिल्कुल। आज हमारे साथ वही नारी शक्ति, वही राष्ट्र की शक्ति हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। कर्तव्य पथ पर आपने मार्च की, ग्लोरियस मूवमेंट आपने जिया। हाउस द जोश? गर्व की अनुभूति होती है, गौरव का एहसास होता है। 140 करोड़ की आबादी और वो महिलाएं जो हम में से ही हैं, हम जैसी ही हैं, जिन्होंने इस आसमान में उड़ान भरी, अपनी पहचान बनाई। और कर्तव्य पथ पर पहली बार जब नारी शक्ति की ये टुकड़ी सबके सामने आई तो दिल किया कि पूरा देश, पूरी दुनिया इसे सलामी दे। सबसे पहले आपके जज्बे को नमन, आपके हौसले को नमन। शुरुआत करते हैं मेरा नाम मेरी पहचान से और रूबरू होते हैं आप सब से और पूरी दुनिया को रूबरू कराते हैं उस नारी शक्ति से जिसने कर्तव्य पथ पर देश का मान बढ़ाया। जय हिंद। मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिव्य प्रिया हूँ। मैं इंडियन एयरफोर्स में मेडिकल ऑफिसर हूँ और आई रिप्रेजेंटेड इंडियन एयरफोर्स इन आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस कंटिजेंट इन 26 Jan। थैंक यू। जय हिंद। अपना आसमां में मैं मेजर दीक्षा, पैराट्रूपर स्पेशल फोर्सेस में रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर हूँ। उत्तराखंड एंड लद्दाख बॉर्डर्स में पेट्रोलिंग किया है। एनसीसी में थी। स्वामी विवेकानंद इज माई रोल मॉडल। उनका प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज को अनुसार करते हुए इंडियन आर्मी ज्वाइन किया। जय हिंद। मैं मेजर सृष्टि खुल्लर हूँ। आर्मी मेडिकल कोर्स से एक आई सर्जन और एक पैराट्रूपर। आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज कंटिजेंट को लीड करने का सौभाग्य मुझे मिला। थैंक यू। मैं कैप्टन अंबा सामंत हूँ। मैं आर्मी डेंटल कोर्स से हूँ और 26 जनवरी 2024 में कर्तव्य पथ पे मैंने आर्मी डेंटल कोर को रिप्रेजेंट करा और फौज ज्वाइन करने से पहले मैं एक एनसीसी कैडेट थी। थैंक यू। जय हिंद। मैं सर्जन लेफ्टिनेंट कांचना हूँ। मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ इंडियन नेवी में और मैं बिलोंग करती हूँ कर्नाटका से और मैंने इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट किया था इन आर कंटिजेंट विच इज आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ऑन 26 जनवरी। जय हिंद। मैं कैप्टन दीप्ति यादव हूँ और मैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का एक हिस्सा हूँ। और अगर मैं अपने काम की बात करूँ तो मैं सेना में अपना योगदान क्रिटिकल केयर नर्सिंग के फील्ड में देकर करती हूँ। नमस्कार। मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट आकांक्षा शुक्ला हूँ और मैं इंडियन एयरफोर्स में मेडिकल ऑफिसर हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे से कंप्लीट करी है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। जय हिंद। मेरा नाम कप्तान दीक्षा शर्मा है। मैं सेना में सैन्य दंत चिकित्सा कोर में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज सिकंदराबाद से की है। जय हिंद। मैं हूँ कैप्टन अंजना मधु और मैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की एक पार्ट हूँ और ये बहुत खुशी की बात है कि मैं इस बार अपनी कोर को कर्तव्य पथ में रिप्रेजेंट कर पाई। थैंक यू। जय हिंद। मैं सर्जन लेफ्टिनेंट प्रज्ञा सेठी हूँ और मैं भारतीय नौसेना में एक चिकित्सक हूँ। जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट ऋतुपर्णा हूँ और मैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में लफ्तान के पद पर कार्यरत हूँ। जय हिंद। मैं पलक राणा हूँ। मैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में कप्तान के पद पर कार्यरत हूँ। मैं भारत के एक बहुत छोटे से गांव छरबा से बिलोंग करती हूँ। जय हिंद। मैं हूँ कैप्टन रेनाइसेंस। मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बैंगलोर से की है और फिलहाल मैं एज कैप्टन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में कार्यरत हूँ। नमस्कार। मैं कैप्टन अनघा के भरत and I am serving as an officer in military nursing service. I belong to Alleppey district of Kerala and I am so happy and proud to be a part of this RDP contingent. जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट इशिका रावत हूँ और मैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में नर्सिंग ऑफिसर हूँ। मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करती हूँ। आप सबके जज्बे को सलाम, आपको नमन और आपका बहुत बहुत स्वागत। सही मायने में एक अलग एहसास था जब नारी शक्ति का ये रूप कर्तव्य पथ पर पूरी दुनिया ने देखा।
इससे अछूता कोई नहीं और सभी ने आपको नमन और आपके जज्बे को सलाम भी किया होगा। और आपके बारे में, नारी शक्ति की थीम के बारे में क्या कुछ कहा माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, आइए सुनाते हैं। माननीय सदस्यगण, नारी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए मेरी सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड भी नारी शक्ति के लिए समर्पित थी। इस परेड में दुनिया ने हमारी बेटियों के सामर्थ्य की झलक देखी। Following the band, we have marching forward for the first time ever on Kartavya Path, an all-women contingent of the Armed Forces Medical Services led by Major Shrishti Khullar with Captain Amba Samant from the Army Dental Corps, Surgeon Lieutenant Kanchana from the Indian Navy and Flight Lieutenant Divya Priya from the Indian Air Force, followed by 144 officers of the Military Nursing Service. Strength, discipline, the dedication of women officers and unwavering commitment. तो हमने माननीय राष्ट्रपति जी को सुना। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति के नाम समर्पित ये दिन, लेकिन अब राष्ट्र में नारी आगे बढ़ रही है, नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है। घर से बेटियां बाहर निकल रही हैं, बेटियां नाम रोशन कर रही हैं, आसमान में उड़ान भर रही हैं। लेकिन 26 जनवरी 2024 इस दिन को कोई नहीं भूल सकता। ग्लोरियस मोमेंट इसलिए भी क्योंकि कर्तव्य पथ पर पहली बार नारी शक्ति का एक सशक्त रूप नजर आया, जब मेडिकल कंटिजेंट्स यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तमाम मेडिकल ऑफिसर्स कर्तव्य पथ पर मार्च करती हुई दिखाई दी। तो मेरा सवाल आप ही से, कमांडर साहिबा, मेजर खुल्लर, आपने उस पूरी कमांड को लीड किया, वो मोमेंट कैसा था, वो ग्लोरियस पल जो आपने जिया, उसकी कहानी आप ही की जुबानी। पहली बार आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज को ये मौका मिला कर्तव्य पथ पे ये दिखा सकें कि वो भी किसी से कम नहीं है, और उसको लीड करने का सौभाग्य मुझे मिला। उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ। एंड वो मेरे लिए काफ़ी प्राइड का मोमेंट था जब ये न्यूज़ मेरे तक पहुँची। बीइंग एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, एक आई सर्जन होने के बावजूद ये कर पाना मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट था। इनफैक्ट सबके लिए काफ़ी डिफिकल्ट था, क्योंकि हमें ट्रेन किया जाता है हॉस्पिटल के प्रेमाइसिस में रह के अपना पूरा योगदान पेशेंट केयर में देने के लिए। तो ये काफ़ी डिफरेंट था हमारे लिए, हम सब के लिए। और इसको निभा पाना ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं थी, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि हम सब हिस्ट्री क्रिएट करने वाले थे। एंड बीइंग द फर्स्ट वन, आई हैड टू सेट एन एग्जाम्पल। सो काफ़ी अच्छा फील हुआ मुझे, और काफ़ी डर भी लग रहा था, क्योंकि सब कुछ पहली बार था। इतनी सारी नज़रें सब पे टिकी हुई थी, सबकी उम्मीद थी हमसे जुड़ी हुई, बट हम सब कुछ पूरी तरह से कर पाए, इस अपॉर्चुनिटी को ऑनर कर पाए, अपना 100% दे पाए। उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। अम्बा, आपसे बात करना चाहूंगी। जैसा कि सृष्टि ने कहा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप अपने देश को रिप्रेजेंट करती हैं। 26 जनवरी का पल आपने जिया, पूरे देश को आप पर गर्व है। लेकिन जब हम आपकी फील्ड की बात करते हैं, कितनी चुनौतीपूर्ण है आपकी ये फील्ड, इसे कैसे समझें हम? फौज ज्वाइन करने से पहले मैं एक डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन थी, और फौज ज्वाइन करने के बाद एक यूनिफॉर्म पहन के और 3 सितारे जब आपके कंधे पे होते हैं, उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एज अ डेंटल ऑफिसर करते हैं, या एज अ मेडिकल ऑफिसर, या एज अ नर्सिंग ऑफिसर जो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलीवर करते हैं, वो बहुत गुना बढ़ जाती हैं। और इस चीज़ में जो हमारा मेन रोल होता है, वो उसकी ट्रेनिंग हमारी MOBC के दौरान कराई जाती है, जिसमें कि हमारा कॉम्बैट मेडिकल सपोर्ट में हमें ट्रेन किया जाता है। तो जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है, या पीस टाइम पे भी इस चीज़ में हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से होती है कि कैसे हमें रिससिटेशन करना है, कैसे ट्रायाज करना है, कैसे पेशेंट का डॉक्यूमेंटेशन करना है, और जिस लोकेशन पे हम हैं, अगर वहाँ पे हम पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, तो हायर मेडिकल एचेलॉन में कैसे पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है।
तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं हमारी, इसकी ट्रेनिंग हमारी पहले से ही बहुत अच्छी तरीके से कराई जाती है जी। तो ये कर्तव्य पथ पे मार्च करना ये एक हमारे लिए एक नई चुनौती था, जिसको हम सब ने मिलकर एक बहुत अच्छे तरीके से एक सफल इवेंट बनाया और एक हिस्ट्री क्रिएट करी खुद के लिए। फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिव्या, मैं ये समझना चाहूंगी कि जब हम फोर्सेस के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सेवाओं के बारे में जानते हैं, समझते हैं। जब हम मेडिकल फील्ड में इसकी बात करते हैं तो एयरफोर्स में मेडिकल सेवाएं देना अपने आप में कितनी बड़ी चुनौती है जिससे आप रोज जूझती होंगी? मेडिकल ऑफिसर्स गेट पोस्टेड टू लार्जर बेसिस एंड स्मॉलर बेसिस टू, बट कभी कभी ऐसा सिचुएशंस आता है कि हम पेशेंट्स को से हाई एल्टीट्यूड से या छोटा एसएमसी से या एमआई रूम से हायर एक्लॉन्स को शिफ्ट करना पड़ा, हायर बड़ा हॉस्पिटल्स को शिफ्ट करना पड़ता है। तब वी डू समथिंग कॉल्ड एज एयर इवैक्यूएशन। एट दैट टाइम वी शिफ्ट पेशेंट्स फ्रॉम स्मॉलर एसएमसीज टू अ बिगर हॉस्पिटल थ्रू ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स। सो उस समय इट इज़ लिटिल बिट चैलेंजिंग फॉर अस to shift the patients from a smaller base to a larger one. And apart from that, we do give medical cover to serving officers and their families, even ex-servicemen and civilians also. दीक्षा, आपसे बात करूंगी मैं। नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी चैलेंज भी रहता होगा, चुनौतीपूर्ण रहती होगी लाइफ, क्योंकि वहाँ पर सेवा देना बाकी देश के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव जोन है, तो थोड़ा मुश्किल भी रहता है। किस तरह की चुनौती रहती है ऐसी जगह पर सेवा देना? मैम, ऐसी जगह पे सेवा देना चैलेंज है अपने आप में, बट जैसे हमारी कोर का ये मोटो है, बाइटिंग फिट इज़ अ फाइटिंग फिट, माने कि जो बाइट कर सकता है, फिट हु कैन बाइट, हु इज़ फिट टू बाइट, ही इज़ फिट टू फाइट। तो ये हमारी कोर का मोटो है मैम। तो हमारी सेवा ये रहती है कि जितने भी सोल्जर्स और जितने भी अधिकारी हमारे पास सेवा के लिए आ रहे हैं, हमें उन्हें फिट करना है सो दैट दे कैन फाइट प्रॉपरली एट द बॉर्डर्स एंड दे कैन सिक्योर आवर बॉर्डर्स, एंड दिस इज़ आवर प्राइम ड्यूटी मैम। एंड हु आर कमिंग फ्रॉम बॉर्डर्स इवैक्यूएशन करके, उनको वापस उस जगह पे पहुंचाना जहाँ पे दे कैन फाइट एंड सिक्योर द बॉर्डर्स, दैट इज़ आवर मेन रोल मैम। मेरा सवाल आपसे है पलक, लाइफ में हम सोचते हैं कि हमें ये करना है, ये हमारा लक्ष्य है, हमारा गोल है, और हम उसे पाने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। आपने कभी ये सोचा कि हाँ, आई वॉन्ट टू बी इन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मेरा लक्ष्य है? कब सोचा, और इस यूनिफॉर्म ने कितनी जिंदगी बदली? तो मैं पहले ये बताना चाहूँगी, जो मैंने सोचा और इस यूनिफॉर्म ने कितनी जिंदगी बदली? तो मैं पहले ये बताना चाहूँगी, जो मैंने अभी तक नहीं बताया था, कि मेरे फादर, मेरे पापा भी फौज का एक हिस्सा थे। वो बहुत अधिकारी पद पे तो नहीं, बट बहुत छोटा हिस्सा थे, बट यूनिफॉर्म वो भी पहनते थे। तो जब वो यूनिफॉर्म पहन के सुबह सुबह मेरे उठने से पहले निकल जाते थे और रात को मेरे सोने के बाद कई बार आते थे, तो मैं देखती थी कि इतने थकान होने के बाद भी मेरे पापा के फेस पे वो प्राइड और वो मुस्कुराहट नहीं जाती थी, वो यूनिफॉर्म की थी। तो वो शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर पूरे बचपन में मैं देखते आई, तो वो रह गया कि हाँ, मुझे भी एक दिन ये यूनिफॉर्म पहननी है। हमारे गांव में इतने साधन नहीं थे शिक्षा के, बट माय फादर, ही टुक एफर्ट्स विच नो वन टुक, एंड ही पुश्ड मी कि यू शुड ट्राई टू डू समथिंग, तुम्हें लिमिट पुश करो अपनी। तो आज जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं कर्तव्य पद पे चल चुकी हूँ। मैं सेना, हमारी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में अधिकारी के पद पे कप्तान हूँ आज। तो मुझे लगता है कि वो सही आया था, जो उस टाइम पापा को देखकर जो एक बच्चे के मन में बस क्यूरियोसिटी आती है कि पापा सुबह जाते रात को आते, क्या है, तो वो बहुत अच्छा रहा, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक आ पाई। और वहीं से शायद ये यूनिफॉर्म पहनना है, देश की सेवा करनी है, वो मेरे मन में आया और मैं आज यहाँ हूँ। अंजना, अमूमन हम स्कूल में जब पढ़ते हैं तो हमारी क्लास में ना एक मॉनिटर होता है, उस मॉनिटर को हम कैप्टन बोलते हैं। मतलब कि चुनिंदा 30 और 40 लोगों में से बस एक कैप्टन होता है। लेकिन जब हम फौज की ओर कदम बढ़ाते हैं, हम सब कैप्टन हो जाते हैं। वो कैप्टन वर्ड
हमारी जिंदगी में कितना मायने रखता है, आपके लिए कितना मायने रखता है, और ये यूनिफॉर्म आपके लिए क्या है? जी, बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ एक नॉन मिलिट्री बैकग्राउंड से, और एक नॉन मिलिट्री बैकग्राउंड से होकर इतने ही दूर आना, जैसे कि किसी से इंस्पिरेशन लेना और किसी का इंस्पिरेशन बनना, ये सफ़र मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग था। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी मम्मी पापा और मेरे टीचर्स सबकी ब्लेसिंग से मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ। जैसे आपने बोला, स्कूल की कैप्टन से एक इंडियन आर्मी में कैप्टन बनना, वो सफ़र बहुत ईजी नहीं था। एंड मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ तक आ पाई, सबके ब्लेसिंग से यहाँ तक आ पाई, और मैं यही चाहती हूँ कि मैं हमेशा मेरा बेस्ट देते रहें और मेरी पेरेंट्स को और टीचर्स को प्राउड करते रहें। प्रज्ञा, आपके पास मैं आ रही हूँ। समुंदर के बीच जिंदगी, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ, ये यूनिफॉर्म बहुत कुछ कहती है। आपसे समझना चाहूँगी, नेवी में मेडिकल ऑफिसर की जिम्मेदारी कितनी चुनौतीपूर्ण होती है? एज अ प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर ऑन बोर्ड अ शिप हमारी लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग होती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ जाती है, बिकॉज सिग्नल और इक्विपमेंट्स की कमी की वजह से हम पेशेंट केयर पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमको रेस्क्यू ऑपरेशंस करने पड़ते हैं सबमरीन से, दूसरी शिप से या एयरक्राफ्ट से, और हम सिर्फ सर्विस पर्सनल का ख्याल नहीं रखते, हम फिशरमैन या जिसको भी हमारी ज़रूरत होती है, और कंट्रीज़ के बॉर्डर्स क्रॉस करके हम जितनी दुनिया देखते हैं उतनी हम लोगों के ख्याल भी रखते हैं, और हम अवेयरनेस भी स्प्रेड करते हैं। तो नेवी ने काफ़ी लाइफ चेंज करी है, होराइजन काफ़ी ब्रॉडन करे हैं, और एज अ मेडिकल ऑफिसर मुझे काफ़ी लोगों की लाइफ में हेल्प करने को मिला। आपके पास आएंगे दीक्षा। आपने कहा कि स्वामी विवेकानंद आपके आइडल हैं, उन्होंने आपकी जिंदगी बदली। आपके जीवन का सफर शुरू हुआ स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा के साथ, और फिर आप विमेन इन यूनिफॉर्म विद अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और साथ में मेडिकल फील्ड की जिम्मेदारी। जब हम डिफेंस फोर्सेस की बात करते हैं तो ये सिर्फ नॉर्मल इंजरीज नहीं होती, कई बार बहुत बड़ी इंजरीज होती है, और जिम्मेदारी बड़ी इसलिए होती है क्योंकि हम उन लोगों को बचा रहे होते हैं जो दरअसल हमारे देश के बॉर्डर पर तैनात है। कितनी बदली जिंदगी, और आपने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने आपको हमेशा प्रभावित किया। कैसे आप प्रभावित हुए? बचपन में राणेबेन्नूर से मैं बिलोंग करती थी, एंड देन दावणगेरे। हमारा फैमिली में ही एक हमारा अंकल, ही वॉज ऑल्सो अ डॉक्टर, वो मॉन्क बने आश्रम रामकृष्ण विवेकानंद मिशन आश्रम में। सो मी एंड माई ब्रदर, हम हमेशा आश्रम जाते थे। वहाँ का स्वामी विवेकानंद का ब्रेवरी स्टोरीज, करेजियस, उनसे हमें प्रभावित हो गई थी। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, दोज हु सर्व फॉर अदर्स ओनली लिव, रेस्ट ऑल आर डेड दैन अलाइव। ये छोटे छोटे कोट्स है जो मेरे लाइफ में बहुत मैंने इसको फॉलो किया है। एनसीसी में जब थी तब इंडियन आर्मी रिपब्लिक डे मेरे फादर हमेशा दिखाते थे टेलीविज़न में, तो वहाँ पे मुझे पता चला पैराट्रूपर्स के बारे में, एंड डॉक्टर्स का भी एक रोल है यहाँ पे, मुझे पता चला। देन आर्मी में फिजिकल एक्टिविटीज़, फिजिकल टेस्ट्स में मैं अच्छी थी, बेस्ट इन फिजिकल्स, सो पैराट्रूपर्स में भी मेरा सिलेक्शन हो गया। यहाँ पे जब मैं बॉर्डर्स में थी, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक एरियाज, फील्ड एरियाज, दे आर डिफ़िकल्ट टेरेन्स। वहाँ जाने के बाद ही मुझे एक्चुअली सोल्जर का क्या लाइफ होता है वो मुझे समझ आ गया। टिल देन जब तक हम सिविलियन लाइफ में रहते हैं, स्पेशली साउथ इंडिया में, इतना हमें पता नहीं चलता है। वहाँ जाने के बाद सोल्जर्स के लिए रेस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया। हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, चिल ब्लेन्स, कोल्ड इंजरीज, ये सब हम बुक्स में पढ़ते हैं एज अ डॉक्टर्स इंटर्नशिप में एग्जाम्स के लिए, वो बस एक पैराग्राफ होते हैं। बट वहाँ जाने के बाद पूरा इतना क्रिटिकल केसेस होता है, वो वहाँ जाने के बाद ही पता चलता है। -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, ऑक्सीजन बहुत कम, -85 90%।
इतना में हमें रहना चाहिए. So these are all the challenges, and soldiers are doing their best and serving our motherland. They are fighting for a country. It is really a pride moment for me to even save them, to me उनके साथ रहना, उनके साथ पेट्रोलिंग के लिए जाना, उनको बचाना, ये सब it's my honor to be there. गर्व की अनुभूति होती है ये बात जानकर कि जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, आप उनके जीवन की रक्षा करते हो. जब ये बात हम सोचते हैं तो गर्व का एहसास इसलिए भी होता है क्योंकि जब बेटियां अपनी जिंदगी में कुछ करती हैं तो ऐसा लगता है कि ये देश आगे बढ़ रहा है क्योंकि बेटियां बढ़ रही हैं. बहुत बहुत धन्यवाद वो होने के लिए जो आप हैं. रिनन से आपसे बात करना चाहूंगी. आप जैसा कि आपने बताया कि आपने जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं दी, तो जम्मू कश्मीर पर पूरी दुनिया की नजर है, पूरी दुनिया जानना चाहती है कश्मीर के बारे में. और अब इस बदलते कश्मीर में जहां खुशहाली आ गई है, जहां अब हम सुकून में, चैन व अमन में सांस ले पा रहे हैं, जहां एक बड़ी कोशिश के बाद जिस लाल चौक पर लोग जाने से कतराते थे, आज वहां तिरंगा फहरा रहे हैं. इस बदलते हुए जम्मू कश्मीर में आपने भी अपनी सेवाएं दी, तो आपके कुछ एक्सपीरियंसेस, कैसा लगा आपको वहां काम करके? जम्मू एंड कश्मीर में मुझे काम करके बेहद ही खुशी महसूस होती है और हमेशा मेरे अंदर वो सम्मान का भाव आता है कि मुझे ये मौका मिला जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं देने का. ये पर्सनली मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था और चैलेंजिंग भी था. जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, वहाँ पे काफ़ी कुछ मैंने ऐसे देखा जो कि मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था. वहाँ पे अमूमन ऐसे केसेस आते हैं जैसे कि गन शॉट वोन इंजरी, माइन ब्लास्ट, और काफ़ी कुछ वॉलेटाइल एरिया होने की वजह से वहाँ पे इंसर्जेंसीज और ऑपरेशंस होते रहते हैं. तो आस पास निकट के एरिया से हमारे पास बहुत ही दिल दहलाने वाले किस्से और सोल्जर्स को लेकर आते हैं जो कि काफ़ी डीपली वुंडेड होते हैं. और ये सब दृश्य देखकर मेरे लिए तो पर्सनली, जैसे मैं नई वहाँ पे पहुँची जम्मू एंड कश्मीर में, वो मेरे लिए बहुत ही दिल दहलाने वाला सीन हुआ. कंचना, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अमूमन अगर हम एक फौजी की जिंदगी की बात करें, खासतौर पर बॉर्डर एरियाज की, बहुत सारे लैंड माइंस, गन शॉट्स, हर रोज जिंदगी और मौत के साथ वो खेलते. उसके बाद जिंदगी को बचाना और उस क्रिटिकल सिचुएशन से उन्हें बाहर लेकर आना कितनी बड़ी चुनौती उस समय लगती है, क्योंकि वो आपकी देश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार थे, लेकिन आपको उन्हें बचाना है. देश के लिए भी जिम्मेदारी है और उनके प्रति भी जिम्मेदारी है. कितना मुश्किल लगता है? क्या ऐसे कुछ केसेस आपने देखे? हाँ जी मैम, बिल्कुल देखा है. फर्स्टली वी आर इन फौज मैम. ये चीज़ हमें भूलना नहीं चाहिए. बी इट अ मेडिकल ऑफिसर और एनी काइंड ऑफ ऑफिसर, हम फौज में हैं. फौज में हम जब भी इंडक्ट होते हैं तो वी वर टॉट टू बी टफ. टफ मतलब स्ट्रांग रहो और कॉन्फिडेंट रहो. एंड बीइंग अ मेडिकल ऑफिसर, हमें कॉम्बैट मेडिकल सपोर्ट के लिए ही कमीशन किया जाता है. तो उसके वजह से वी आर प्रिपेयर्ड टू फेस सिचुएशंस लाइक दिस. तो जब भी हमारे पास सोल्जर या तो कोई ऑफिसर या तो कोई भी डीपली वुंडेड व्यक्ति जब आता है, तो इट इज मेनली टू responsible to give your medical support. Firstly, that is our main job. So उसके लिए हमें कॉन्फिडेंट होना पड़ता है. तो जब भी हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम अच्छे से अपना जो भी चिकित्सा है वो कर पाते हैं. Yes, I agree, एक एंगल अलग सा होता है बीइंग अ मेडिकल ऑफिसर कि हमारा इमोशनल कोशेंट और भी ज़्यादा होता है टूवर्ड्स द पेशेंट्स, बट वो भी रहेगा साथ साथ में. उसके साथ विथ अ स्ट्रॉन्ग माइंड एंड hand, I would say, because being a officer you should be medical officer, you should be doing suturing and all. तो उस coordination में हमें चलना पड़ता है मैम. और मैंने खुद से एक gunshot wound केस भी हैंडल किया था. That was really challenging for me, but end of the day when you see the patient surviving and having a smile back, that is most
what you say, a precious thing in the entire world. दीप्ति आपसे बात करना चाहेंगे। आज कंधे पर 3 सितारे हैं, गर्व का एहसास है, आप जो काम कर रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन आपको मैं लेकर जाती हूँ उस पहले दिन पर, जब आपकी ज्वाइनिंग हुई, यूनिफॉर्म पहनने के बाद पहली बार पता चला कि यहाँ हमें ड्यूटी करनी है। उस समय क्या कभी घबराहट हुई? क्योंकि दरअसल आप किसी नॉर्मल केस को ट्रीट नहीं कर रही, आप उनको बचा रही हो जो देश को बचाते हैं। कभी उस घबराहट के एहसास के साथ कभी बढ़ी कि क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या ये मुश्किल होगा, क्या ये मुझसे हो पाएगा? एक ऐसा भाव भी आता है कि हम एकदम अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अगर मैं अपनी पहली पोस्टिंग, अपना पहला दिन अगर मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो जैसा कि मैंने बताया, मैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग में स्पेशलाइज्ड हूँ। तो जो मेरा पहला दिन था वो एक होता है स्टार्टिंग में आपको सीखने के लिए, क्योंकि आप नया खून, नया जोश होता है, तो आपको ऐसे एरियाज में डाला जाता है ताकि आप वहाँ से सीखें, नई नई चीज़ों को जल्दी से उठाएं। तो जो मेरा पहला दिन था वो एक आईसीयू में था, जिससे एक जुड़ा हुआ ट्रॉमा सेंटर भी था। पहला दिन, पहला एक्सपीरियंस था जो मैंने पेशेंट को रिसीव किया। पूरा मतलब ही वॉज बैडली वुंडेड, पूरा पैर में गोली लगा हुआ है, चेस्ट में वूंड है उसका, गन शॉट वूंड। वो देख के आई कुड नॉट टेल यू वो फीलिंग मेरे अंदर क्या थी। एक वो ब्लड की अलग सी स्मेल आना, ऊपर से नई जगह पे पोस्टिंग होना, अपना मेंटल इमोशनल अपना भी सेटल नहीं हो पाया है, एंड एट द सेम टाइम आप इतनी सारी फिजिकल चीज़ें अपने आसपास देख रहे हो। इट वॉज टोटली बहुत मुश्किल था ये सब लेना। तो फर्स्ट डे आई वेंट, एक मेरे सीनियर थे, एक मैम थे, उनके पास जाके सबसे पहले मैंने बहुत रोया। टू बी वेरी फ्रैंक, आई क्राइड विद माई टीयर्स। तो वो मैंने मैम को अपना ऐसे बताया, मैम मैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लगता ये सब मुझसे हो पाएगा। एंड आई वॉज नेवर एडमिटेड टू हॉस्पिटल, आई नेवर न्यू हॉस्पिटल के अंदर ये सेटिंग क्या होती है। एंड फिर ये स्टार्स लगने के बाद जब आप आते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है। पेशेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन यू। पेशेंट चाहते हैं कि आप उनको मॉरल सपोर्ट दें, आप उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को लेके उनको बढ़ावा दें कि नहीं आप कर पाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। बट वहाँ मैं ऐसे खड़ी हुई थी कि वो पेशेंट मुझे देख रहा है कि मैम हो जाएगा, मैम हो जाएगा। आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ JCO, ही गॉट एडमिटेड, एंड मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि यू आर द जूनियर मोस्ट नर्सिंग ऑफिसर, तो आप इस पेशेंट को देखोगे। आई सेड ओके। वो थोड़ा डिलेमा में आके आई सेड ओके मैम, मैं देख लूँगी। When I happened to talk to the soldier, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम आप क्यों परेशान हो रहे हो, एक गोली तो लगी है, अभी ठीक हो जाएगा थोड़े टाइम में। मैंने कहा नहीं, आपको दर्द हो रहा होगा, मतलब उसको एक वो इंजेक्शन देना, एक सुई डालना उसके शरीर में ना, मुझे लग रहा था कि पाप कर दिया तुमने। बट वो पेशेंट ने मेरा जो हिम्मत बढ़ाई है, पेशेंट ने बोला नहीं मैम आप सीखो, आप ऐसे ही करोगे ऐसे ही सीखोगे, आप हमारे लिए करते हो, हम देश के लिए करते हैं। वो पेशेंट जो मेरे पहले पेशेंट थे, उन्होंने मेरी बहुत हिम्मत बढ़ाई। क्या बात है। और उनको मैं हमेशा हमेशा याद करती हूँ, हर एक्सपीरियंस में अपने जूनियर्स, अपने सीनियर्स में हमेशा उन्हें बताती हूँ कि पेशेंट्स आपको सच में बहुत मोरल सपोर्ट देते हैं। तो मेरे भी वो पेशेंट थे, फिर जैसे जैसे वो ठीक हुए उन्होंने मुझे बताया कि मैम आप क्या बात करते हो, आप लोग तो वैसे ही इतना स्ट्रांग हो, आप अभी आपको लग रहा है आप कमज़ोर हो बट आप बहुत स्ट्रांग हो। फिर ही वॉज वेरी मोटिवेटेड कि बीइंग फीमेल्स आप यहाँ तक आए हो, हमारे देश को रोशन कर रहे हो, एंड आई फील वेरी प्राउड कि मैं आपके हाथों में आया हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। तो उनका वो कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर जो आया, उससे हमारा कॉन्फिडेंस और बूस्ट होता है कि भाई अगर आप भी कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं तो हम तो करके दिखा ही देंगे। तो दैट वाज वेरी वेरी डिफरेंट एंड अ वेरी प्राउड फीलिंग एट द सेम टाइम। थोड़ा डर था बट एट द सेम टाइम आई वाज फीलिंग वेरी प्राउड कि चलो कुछ अच्छा करने के पथ पे निकले हुए हैं, शायद कुछ बड़ा करेंगे। एंड आज जब मैं शो में आ रही हूँ, आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, दुनिया देख रही है, तो आई रियली फील वेरी प्राउड। थैंक यू सो मच। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आप सबके साथ बातचीत कर पा रहे हैं, और हमारे साथ वो लोग हैं, हमारे साथ वो बेटियां हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो कर दिखाया है कि आप जैसी कई और बेटियां भी आगे आना चाहती होंगी, सिर्फ आप जैसा बनना चाहती होंगी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट आपसे बात करूंगी। जमीन से कई फीट ऊपर ऊंचाई, उड़ान तो हम अपनी जिंदगी में भरना चाहते हैं, लेकिन कई बार उस उड़ान के बाद कई ऐसी त्रासदी जिंदगी में आ जाती है जो हमारी जिंदगी बदल देती है। ऐसे में उनका हौसला बढ़ाना, जो अपना हौसला कहीं गवा चुके हैं, उस कॉन्फिडेंस के साथ, कितना बड़ा चैलेंज है ये। मैम सही कहा आपने।
एज आई एम पार्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, हमारे पायलट्स जब सॉर्टीज और मिशंस के लिए जाते हैं तो वो हम पे बिलीव करते हैं क्योंकि उनके पीछे उनकी फैमिली है एंड दे ट्रस्ट अस कि अगर वो बाहर जा रहे हैं या दे आर नॉट प्रेजेंट इन द स्टेशन तो उनके पीछे जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, उनका ध्यान हम रखेंगे. तो जितना प्रायोरिटी मेरे लिए मेरे पायलट्स हैं who are our pride, because हर दिन when they are going for a sortie, my fellow pilots have told me कि it is difficult and they are conditioned in a way when they know कि they might not come back, and it's a big responsibility on us to take care of them as well as their families. It's a moment of pride for me that I'm part of such a big and prestigious organization of my country and will always be grateful for this position as well as my organization. Thank you. तो कैप्टन अनघा, जी मैम, आपका काम नॉर्मल काम से काफी अलग है, इसलिए क्योंकि आप ज्यादातर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में पोस्टेड रहती हैं. ये आपकी स्पेशलिटी भी है. हाई ऑल्टीट्यूड एरिया जहां पर काम करना आसान नहीं है. वहाँ की जो सिचुएशंस, कंडीशंस होती हैं बहुत अलग होती है. सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि इतनी ऑक्सीजन नहीं होती. क्लाइमेट भी, वेदर भी बिल्कुल अलग होता है. ऐसे में वहां काम करना कितना बड़ा चैलेंज है जो रोज एक बड़ी चुनौती बनकर आगे आता है और आप उससे रोज निपटती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी प्राउड दैट मैं एक हाईलैंड हीलर टीम की पार्ट हूँ एंड टू वर्क इन द वन ऑफ द हाईएस्ट हॉस्पिटल दैट इज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड टू डिलीवर कॉम्बैट केयर टू द कॉम्बैटेंट्स. मैं बहुत प्राउड हूँ इस बात पे. एंड उधर की सबसे बड़ा चैलेंज ये है खुद आप एक चैलेंज हो क्योंकि आपको खुद ही एक्लिमेटाइज करना होता है उतनी बड़ी हाइट पे. एंड मैं तो अराउंड 12,000 हाइट पे काम कर रही हूँ, तो खुद ही आपको उस हाइट से एक्लिमेटाइज करना है एंड उधर की एक्सट्रीम कोल्ड वेदर से आपको मिलजुल के चलना होता है. एंड हमारा तो मेन एम है कि पेशेंट को जितना जल्दी हो सकते, जितना इंजर्ड पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जैसे नॉट ओनली इंजर्ड पेशेंट्स, हमारे पास जो बीमारी ऐसे आते हैं जैसे हैको जो MI होते हैं, जो नीचे जो हॉस्पिटल्स में हमें मिलते नहीं ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं एंड हमें उनको जल्दी से जल्दी स्टेबलाइज करना होता है एंड हमें उनको नीचे डाउन करना होता है टू फर्दर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स. एंड हमारा दिन का शुरुआत ऐसे होता है कि जैसे पहले चेक करते वेदर कैसे है, देन टेम्परेचर कैसे है, कि हमारी एयरफोर्स की फ्लाइट उड़ेंगी, हमारी पेशेंट को लेके जाने के लिए एयरफोर्स की फ्लाइट्स तैयार है एंड वी आर ऑलवेज रेडी टू रिसीव पेशेंट्स फ्रॉम हायर ऑल्टीट्यूड्स इवन. एंड मैं बहुत खुश हूँ एंड माई ट्रेनिंग हैज़ मेड मी स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव दिस चैलेंजेस and to come up and deliver the care and to fulfill the motto of my core military nursing service, that is to deliver service with a smile. And I'm so happy. Thank you. और हम चाहते हैं आप हमेशा सर्विस के साथ स्माइल करती रहें. सो लेफ्टिनेंट ऋषिका, आप उत्तराखंड से आती हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण इलाका, लेकिन जो आपकी ड्यूटी है वो सिर्फ शांतिपूर्ण इलाकों में नहीं होती, तो कई बार बॉर्डर एरियाज पे भी होती है. और ज़रूरी नहीं है कि हॉस्पिटल में ही रहना है, मेडिकल हॉस्पिटल में ही रहना है. हो सकता है कि आपको कई बार किसी क्रिटिकल सिचुएशन में बॉर्डर एरिया पर भी जाना पड़ जाए, इन अ रेयर केस ऑफ इमरजेंसी. ऐसे में आपने खुद को कैसे तैयार किया और वर्दी आने के बाद जिंदगी में क्या तब्दीली आई? मैम, हमको शुरू से ही ट्रेनिंग टाइम से ही सिखाया गया है, मतलब जब से ही हमने इस चीज़ में कदम रखा है हमको पता चला है कि जैसा बाहर से दिखता है वैसा कुछ भी नहीं है. हॉस्पिटल सेटअप एक एज अ पेशेंट बहुत अलग होता है, पर व्हेन यू आर देयर टू रेंडर केयर टू द पेशेंट्स डायरेक्टली, वन-ऑन-वन इंटरेक्शन जब होता है तब आपको रियलाइज़ होता है कि it's not just giving care to the person, it starts when we interact with the patient. So I have become stronger, or I can say I've become immune to that emotion of I must say that feeling the emotion of sadness and discipline that I've learned. Promotion of discipline. Yes, and devotion of sadness. Yes, ma'am. Discipline is the one thing that this uniform has given me, ma'am.
जज्बा और हौसला तो जिंदगी में आ ही जाता है, लेकिन जिंदगी में एक ऐसा डिसिप्लिन आ जाता है कि हम अपनी जिंदगी के साथ साथ बहुत से लोगों की जिंदगी बदल देते हैं। आपके पास आऊंगी ऋतुपर्णा। बहुत ही खूबसूरत आपका नाम भी है और बहुत ही खूबसूरत आपका काम भी है। हर साल टीवी सेट के इस तरफ बतौर सिविलियन 26 जनवरी का प्रोग्राम देखना और उसके बाद यूनिफॉर्म में आने के बाद कर्तव्य पथ पर मार्च करना, जहां लोग आपको देख रहे हैं। ये 2 जिंदगियां आपने जी हैं, सिविलियन से यूनिफॉर्म तक। इस 1 साल ने आपकी जिंदगी कितनी बदली? 1 साल में बहुत चेंजेस आए हैं। पहले मैं हर साल टीवी थ्रू टीवी स्क्रीन मैं ये शो देखती थी और जस्ट एक ही ड्रीम था कि काश मैं वो सामने से बैठ के देख सकूं, बट कभी सोचा नहीं था कि उस कर्तव्य पथ में चल पाऊंगी, ये मौका मिलेगा मुझे। सो फाइनली जब ये न्यूज़ मिला, खबर मिली कि हम लोग कर्तव्य पथ पर चल पाएंगे, तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी। एंड दैट हम पूरी देश की फीमेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फौज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इट वाज अ वेरी इंस्पायरिंग मोमेंट फॉर मी एंड फॉर ऑल ऑफ अस। अमूमन हम ये कहते हैं कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और उस खूबसूरत से जिंदगी को बनाने वाली दरअसल महिलाएं होती हैं। चाहे वो बेटी हो, बहन हो, माँ हो, रिश्ता कोई भी हो, लेकिन एक महिला जिंदगी को खूबसूरत बना ही देती है। आप लोग विमेन इन यूनिफॉर्म जो जिंदगी जीने का एक जज्बा तो जगाती हैं, लेकिन जिंदगी कितनी खूबसूरत है इसका एहसास आप उनको कराती हैं जो जिंदगी हाथ पर लेकर हमारे देश को बचाते हैं। तो आपसे मैं एक छोटा छोटा संदेश लेना चाहूंगी। आप लोगों के लिए जिंदगी के क्या मायने हैं, जिंदगी कितनी खूबसूरत है? बचपन से ही मैं अपने नाम के आगे कर्नल डॉक्टर लगाया करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कर्नल से ऊपर रैंक नहीं होती। तो आज मैं अपने उस सपने को ऑलमोस्ट जी रही हूँ और अच्छा कर पा रही हूँ अपने करियर में। मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा पलक, आप बताइए, हमें तो ये भी पता है कि आप इस प्रोफेशन के अलावा कुछ और भी अपनी जिंदगी में जीती हैं। हम कहते हैं जिंदगी बहुत खूबसूरत है और आपकी जिंदगी कहीं सेलिंग में भी बसती है, ऐसा है? जी ऐसा है। मैं ब्लू वाटर सेलिंग कर चुकी हूँ और मुझे वो मौका भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने ही दिया, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है नर्सिंग। बट सेलिंग अगर आप जोड़ेंगे तो वो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा कि सेलिंग नर्सिंग। तो ये मेरे को मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मौका दिया था, मैंने कोर्स किया और ड्यूरिंग दैट कोर्स मेरे को रियलाइज हुआ कि हम जो छोटी मोटी दिक्कतों से परेशान हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि आज ये डेडलाइन नहीं पूरी हो पाई या फिर आज तो ये मैं ऐसे करना चाहती थी ऐसा हो गया, लोग नाराज हो गए, ये बहुत छोटी बातें हैं। जब हम समुद्र में होते हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता, तो हमारे लिए वो छोटी सी बात की मतलब मैं यहाँ जिंदा हूँ वही बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मैं ये सब देख पाई और मैंने बहुत सीखा उससे। जी। For the younger generation of the nation, I would like to share about someone who is Air Marshal Padmavati Bandopadhyay ma'am. She was a medical officer in Indian Air Force, and she was the first woman of India to conduct a scientific research in the North Pole. And she was also the first woman officer to reach the rank of an Air Marshal. And she had completed her Defense Staff College in the year 1978, even before women were inducted for operational role in Indian Air Force. So I think already women have broken the glass ceiling and paved the way for us to achieve more and more in this field. So I would tell all the young children that hold on to your dreams and keep working hard with perseverance until you achieve it. बहुत बढ़िया। जिंदगी हसीन है। Indeed, life is very beautiful, and in this organization, life और ज़्यादा beautiful हो जाती है, because in this organization you live a life less ordinary. And इस चैनल के माध्यम से जो भी आज हम सबको देख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश पहुंचाना चाहती हूँ, if you have that zeal, if you have that passion,
This organization is for you. Come join us. जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है। जो भी आज मुझे यहाँ पे दर्शक देख रहे हैं और यंग चिल्ड्रंस के लिए मेरा ये मैसेज है कि आप जिंदगी में जिस भी चीज़ के लिए पैशनेट हैं या आप जिस भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, आप अपने हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और पेशेंस के साथ उस चीज़ में लगे रहिए और अपने गोल्स को अचीव करिए। और ज़िंदगी में जितनी भी छोटी से छोटी चीज़ें हैं सबको एंजॉय करते रहिए। थैंक यू। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। मेरी प्यारी बहनों, आ जाओ, फौज ज्वाइन करो। डरने की कोई बात नहीं है। देयर इज नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। फौज का कोई स्टैंडर्ड्स है, पैराट्रूपर्स एंड स्पेशल फोर्सेस के लिए कोई स्टैंडर्ड्स है। वो जो कोई भी क्रॉस करता है वो सभी ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्ड योर स्ट्रेंथ, स्टैमिना एंड एंड्योरेंस एंड जॉइन आर्मी। मेरे लिए जिंदगी मतलब मुस्कुराते रहो। योर स्माइल विल डेफिनेटली चेंज अ लॉट। एंड उसके साथ सपना देखते रहो, मतलब ड्रीम ड्रीम ड्रीम, बिकॉज वन डे दोज ड्रीम्स विल कम ट्रू। एंड जब सपना सच होता है तो खुद से मुस्कुराहट भी आ जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने कंचना। अगर हम अपने सपने देखेंगे तभी उन्हें पूरा करने के लिए उनके पीछे भागेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप अपना आसमां में शामिल हुई और आपने सभी को प्रेरित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं यही कहना चाहूंगी कि जज्बा आपका है, हौसला आपका है, पहचान भी आप ही की होगी। सपने देखते जाइए और उसे पूरा करते जाइए। इसी बात के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।